हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 20 सितंबर से ज्योग्राफी यानी भूगोल का, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों को 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 20 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है कल आपके एग्जाम में रहने वाला। तो यहाँ पर बाबू आप लोगों ने एक एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहना और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिएगा। यहाँ पर ना बाबू आप लोग को कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोगों ने 100% जो है रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कल आपके एग्जाम में 20 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न रहेगा। नहीं आएगा बाबू आप लोग चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग को कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है। कल आपके एग्जाम में यानी आप लोग त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं क्लास 11 का ज्योग्राफी का। तो यहाँ पर बाबू आप लोग ओरिजिनल 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू आप लोगों ने विषय कोड रहेगा ज्योग्राफी का 323 रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। साथ ही बाबू यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर बताएंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर कहाँ से मिलेगा और कैसे जो है बाबू आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोगों को जो है समय यहाँ पर जो ना यहाँ पर पूरे 3 घंटा मिलने वाला है और यहाँ पर जो कुल पूर्णांक बाबू यहाँ पर जो है 80 नंबर का होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव आंसर देखने वाले हैं। कल आपके एग्जाम में यही प्रश्न जो है आने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ सबसे पहले जो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना खंड आ में, ठीक ना, खंड आ में जो है सेक्शन ए में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आपको ओमर शीट में जो है 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है सही आपको रैंक कराना है, ठीक है। तो चलिए सही ऑब्जेक्टिव आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग ना पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जो है कौन जो है वो क्या है प्रतिकर्ष कारक नहीं है, क्या है प्रतिकर्ष कारक नहीं बाबू। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा उर्वर भूमि होगा, निश्चित नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं के कुल संख्या कितनी है बाबू। तो यहाँ पर 2 का सही ऑप्शन लगा कराना है, यानी 5 हो जाएगा। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोगों ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोगों ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 20 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है कल आपके एग्जाम में आने वाला, ठीक है। तो यहाँ से बाबू सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है, यहाँ से 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर बाबू आप लोगों ने सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर बताएंगे, सब्जेक्टिव का पूरा आंसर कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, इसी वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जो है कौन जो है वो क्या है ना स्थानांतरित कृषि का जो है स्थानीय नाम नहीं है, ठीक है ना। वो यहाँ पर जो 3 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी शिल्पा हो जाएगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न है, निम्न देशों में जो है कौन नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है बाबू, ठीक है। यहाँ पर 4 का सही ऑप्शन मार्क करना है, सूडान होगा, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न बाबू। यहाँ पर जो है 5 नंबर प्रश्न है, हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है, ठीक है। यहाँ पर 5 का सही ऑप्शन मार्क करना है, झूठ होगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न का बाबू सही ऑब्जेक्टिव आंसर आप लोग जो है पूरा सही आप लोग मिला लीजिए, कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप सही करके एग्जाम जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निकारा योकोहामा जो है औद्योगिक प्रदेश के किस देश में अवस्थित है बाबू। यहाँ पर जो है 6 का सही ऑप्शन मार्क करना है, जापान होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न है, मक्का की पेटी, यानी कि मक्का की पेटी कहाँ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, फिर जापान में होगा। तो यहाँ 7 का सही ऑप्शन मार्क करना है, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, इन नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है बाबू उच्च जो है प्रौद्योगिकी का उद्योग नहीं है, क्या प्रौद्योगिकी का उद्योग नहीं है बाबू। यहाँ पर जो 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी हो जाएगा घरेलू उपकरणों का, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जो है कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है बाबू, ठीक है। 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन है, लाल कलर जो है बाबू किससे संबंध है बाबू। तो यहाँ पर जो होगा 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर होगा यानी कि तृतीय के जो है क्रियाकलाप से हो जाएगा, यानी डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जो है कौन परिवहन मार्ग है, ठीक ना, परिवहन मार्ग पूछा है वो। तो यहाँ पर 11 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यहाँ पर जो है इनमें सभी हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है, जो कराना ट्रांस जो है साइबेरियन का संबंध किससे बाबू। तो यहाँ पर 12 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी कि रेल मार्ग से होगा, बी नंबर सही ऑप्शन मार्क करना, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है, डोबर पतन उदाहरण है वो किसी उदाहरण है, पैकेट पतन का है या फिर तेल पतन का है। तो यहाँ पर 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सवारी पतन का है, सी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है
14 नंबर प्रश्न है, वृत्ताकार बस्ती जो है प्रतिरूप पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? झील के सहारे पाया जाता है, नदी के सहारे पाया जाता है। 14 का सही ऑप्शन होगा यानी झील के सहारे, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्ती कहाँ है बाबू? तो यहाँ पर जो 15 का सही ऑप्शन होगा मुंबई में होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन जुड़वा नगर है? यानी जुड़वा नगर बाबू तो यहाँ पर होगा 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद, सिकंदराबाद, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा करना। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है औद्योगिक नगर नहीं है? औद्योगिक नगर नहीं है बाबू तो यहाँ पर होगा 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि होगा जमशेदपुर, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर प्रश्न है, भारत में जनगणना का महान विभाजक जो है वर्ष कौन है बाबू? तो यहाँ पर जो इसका सही 18 का नाम मार्क करना है, यानी 1921 ईस्वी, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना 20 सितंबर को, ठीक है 20 सितंबर को बिल्कुल यहाँ पर जो ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में यही प्रश्न जो है 100% कल आपके एग्जाम में रहने वाला, तो एक एक प्रश्न का जो है यहाँ पर से सही ऑब्जेक्टिव आंसर जो है आप लोग रातों रात देख लीजिए, और कल जाकर एग्जाम में जो है पूरा 40 में 40 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर आप देख आए। ठीक है, एक ही प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर आपको देख के जाना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, मिलियन सिटी की आबादी होती है बाबू ना, मिलियन सिटी का जो आबादी होती है 1 लाख से अधिक होता है, फिर 5 लाख से अधिक होता है। 19 का बाबू यहाँ पर जो सही ऑप्शन मार्क करना है, यहाँ पर जो 10 लाख से अधिक होता है, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, पटना है बाबू क्या है? राजधानी नगर है ना, यहाँ पर बाबू 20 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी इनमें सभी हो जाएगा, यानी कि औद्योगिक नगर भी है, खनन नगर भी है, राजधानी नगर भी है, ठीक है इनमें सभी होगा। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर प्रश्न है, तमिल भाषा जो है संबंधित किससे बाबू? तो यहाँ पर जो 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी तमिलनाडु से हो जाएगा, ये नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य कौन है बाबू? तो यहाँ पर 22 का सही ऑप्शन मार्क करना है, अरुणाचल प्रदेश, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था बाबू? तो यहाँ पर बाबू 23 का सही ऑप्शन 943, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है? तो बाबू यहाँ पर 24 का सही ऑप्शन होगा उत्पादन होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है बाबू? यहाँ पर जो होगा 25 का सही ऑप्शन मार्क करना है, मथुरा होगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर प्रश्न है, निम्न नगरों में कौन समुद्र तट पर स्थित है बाबू? तो यहाँ पर जो होगा 26 का सही ऑप्शन होगा मुंबई होगा, सी नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर प्रश्न है, सिंगरौली शहर संबंधित बाबू, यहाँ पर जो होगा 27 का सही ऑप्शन होगा, यानी खनन से होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर निम्न में से कौन जो है उत्तर भारत का नगर है? ठीक है, 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर वो धनबाद होगा, सी नंबर जो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है बाबू? तो यहाँ पर जो 29 का सही ऑप्शन गोमती हो जाएगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर प्रश्न है, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है बाबू? तो यहाँ पर बाबू 30 का सही ऑप्शन होगा रैखिक होगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। और यहाँ पर बाबू आप लोग ना सब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा आंसर बाबू आप लोग कहाँ से मिलेगा, कैसे आप लोग को जो है 100% डाउनलोड करना है आंसर के साथ, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को लास्ट तक वीडियो को देखना है। चलिए मैं आप लोग बताते हैं कैसे जो है इसका सारा प्रश्न का सब्जेक्टिव आंसर डाउनलोड करना। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है गूगल पर जाना, ठीक ना। चलिए सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर आना है, और गूगल पर यहाँ से जस्टिबल हेल्प आप लोग को सर्च करना है, ठीक ना। इस तरह से बाबू आप लोग को जस्टिबल हेल्प यहाँ से आप लोग को सर्च करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को जस्टिबल हेल्प इस पर आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो इस लिंक पर बाबू आप लोग को आना है, और यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो चलिए इस लिंक पर आप लोग क्लिक करते हैं, और यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है यहीं से आपको डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इस लिंक पर बाबू आप लोग को आना है, इस लिंक पर बाबू आप लोग क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहीं से बाबू आप लोग को सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पर आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बाबू जितना यहाँ पर आप लोग को एग्जाम हुआ था उसका सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर सबसे पहले नीचे आना है, और यहाँ पर ऊपर साइंस का है, नीचे आर्ट्स का, ठीक ना। आर्ट्स वाले का सारा यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है। तो आप यहाँ से जो है आप जो है यहाँ पर से ज्योग्राफी का जो है यहाँ से आप पेपर जो है डाउनलोड करके सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक ना। चलिए इसी तरह से बाबू आप लोग को जो है पेपर डाउनलोड करने का होता है, तो यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर यहीं से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है,
31 नंबर प्रश्न है बाबू यहाँ पर जो कराना है, निम्न में से जो है कौन औद्योगिक नगर नहीं है। ठीक है, 31 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी इटालसी होगा, यानी बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका जो है हरित क्रांति से उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, 32 का सही ऑप्शन होगा यानी परंपरागत तकनीकी, यानी ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न है, निम्न राज्यों में कौन जो है बाबू जो कहवा उत्पादक है, यानी कि उत्पादक है। तो बाबू यहाँ पर 33 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी तमिलनाडु हो जाएगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जो है कौन जो है कपास उत्पादक राज्य है। क्या है कपास उत्पादक राज्य है, तो 34 का सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र होगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है चाय उत्पादक राज्य नहीं है बाबू। यहाँ पर जो 35 का सही ऑप्शन होगा, यहाँ पर जो गुजरात होगा, यानी डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, यानी पूर्वी भारत की नदी कहाँ है बाबू। तो यहाँ पर 36 का सही ऑप्शन मार्क करना है, महानदी, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है वो अब्रक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर 37 का सही ऑप्शन होगा, यानी कोडरमा होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न है, जो है बैलाडीला लौह आयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ है बाबू। तो यहाँ पर जो है 38 का सही ऑप्शन मार्क करना है, छत्तीसगढ़, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न है, कल्लोर तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है वो। तो गुजरात में होगा, राजस्थान में होगा। तो यहाँ 39 का सही ऑप्शन गुजरात होगा, ए नंबर सही ऑप्शन लगा करना। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जो है बाबू कौन जो है कोटा का समीप है। ठीक है ना, यहाँ पर बाबू 40 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि रावत भाटा होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन। आई होप कि यहाँ पर बाबू आप लोग ना 40 ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोग को इस वीडियो में करवा दिया हूँ। 40 ऑब्जेक्टिव में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करके जा रहे हैं एग्जाम देने। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आया था कल आप एग्जाम में, यानी 20 सितंबर को। ठीक है ना, 20 सितंबर को अगर आप लोग यानी ज्योग्राफी का पेपर देने जा रहे हैं क्लास 11th का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आया था। यहाँ से जो है 40 ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट कर लिए होंगे, तो आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव जो है आप सही कर जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।